नमस्कार साथियों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो वायरल पेपर आज लेकर हाजिर हैं बोर्ड के 2025 एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। जितने भी नाम वाली अभिक्रियाएँ हैं उनको हम क्या करेंगे, एक ही झटके में क्या करने वाले हैं, उसका द एंड करने वाले हैं। तो 3 लेक्चर हमारी आएगी। एक नाम वाली अभिक्रियाएँ, क्या होता है जब अभिक्रिया इससे कराते हैं तो क्या बनता है, कैसे प्राप्त करोगे, इन तीनों की क्या होगी अलग अलग वीडियो, छोटे छोटे वीडियो में क्या करेंगे हम इन तीनों को क्या करेंगे, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सारे कवर करेंगे। तो नाम वाली अभिक्रिया से 5 नंबर पक्का कर लीजिए। 5 नंबर क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, यानी मान के चलिए इसके 3 लेक्चर आएंगे और तीनों वीडियो में क्या होंगे, आपके 15 नंबर 100% क्लियर हो जाने वाले हैं। तो ये हमारा वायरल रसायन विज्ञान का पेपर आपको दिख रहा है 2025, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। तो ये उसी पेपर से लिया गया है जो आपके वायरल पेपर में है, जिससे क्या होगा, बोर्ड पेपर बनाता है कि उनमें से क्या करेगा, छांट कर बनाएगा। और यही सारी अभिक्रियाएं क्या होनी है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 टॉप नाम वाली अभिक्रिया 5 नंबर पक्का कर लो, यही आएगा। तो कह रहा है नाम वाली अभिक्रिया, हमारा हेडिंग भी आ गया क्या, हमारा नाम वाली अभिक्रिया ये क्या करने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वार्ज अभिक्रिया। स्वार्ज अभिक्रिया यानी स्वार्ज रिएक्शन। कह रहे क्या करते हैं हम, आरसीएल का यदि हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, यानी आरसीएल मतलब हमारा क्या होगा, एल्किल क्लोराइड। हमारा आरसीएल मतलब क्या होगा, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड की ये क्या करेंगे हम, सिल्वर फ्लोराइड से क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा क्या होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को हटा देगा और हमारा बन जाएगा क्या, आर सिंगल बॉन्ड एफ। ये हमारा क्या हो गया, आर सिंगल बॉन्ड एफ, यानी एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा हमारा, एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड, तो एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा और AgCl यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या कीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और हमारे साथ क्या कीजिए, इन सारी अभिक्रियाओं को लिखिए और क्या कीजिए, सामने दीवार पर चिपका दीजिए, जिससे क्या हो, आप बार बार देखेंगे तो सारी अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो 20-25 को अभिक्रियाएं हैं, क्या होंगे 20-25 अभिक्रिया, 2-3 दिन में याद कर लिए। फिर और अभिक्रिया 30-40 अभिक्रिया से आपको क्या 15-20 नंबर आसानी से मिल जाने वाले हैं। तो एक भी नंबर हमको क्या करना, छोड़ना नहीं है। अभी बहुत सारे सीरीज लाएंगे जिसमें क्या होंगे, आपको अभिक्रिया तो याद करा ही देंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, या तो इसको लिखिए या तो इसको स्वार्ज अभिक्रिया में इसको हम लिखेंगे। ये तो हमारा क्या फार्मूला है करके इसको लिखेंगे मेथ एथ, हमारा क्या है क्लोरोएथेन, मेथ एथ। ये हमारा क्या है क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन हमारा क्या है, क्लोरोएथेन की सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है। तो हमारा क्या हो, या फिर यहाँ आ जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F और हमारा क्या बन जाएगा, AgCl। हमारा ये हमारा क्या है, मेथेथ फ्लोरोएथेन। हमारा क्या होगा, क्लोरोएथेन से हमने क्या किया, फ्लोरोएथेन बना लिया, फ्लोरोएथेन प्राप्त करते हैं और सिल्वर क्लोराइड में मिल जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, स्वार्ज अभिक्रिया। एल्किल क्लोराइड क्या करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया हम कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको लिखना है हिंदी, क्या करेंगे, यदि एल्किल क्लोराइड को क्या करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है और सिल्वर क्लोराइड हमें मिलता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारा है गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन, एक गाटरमान कोच अभिक्रिया होती है। तो हमारा क्या है, गाटरमान पूछेगा, गाटरमान अभिक्रिया, तो क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को लिखेंगे। जब क्या कहते हैं हम एनिलीन की क्या करेंगे, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इसको हम कॉपर और HCl की उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है। तो हमारा क्या होता है, क्लोरो बेंजीन क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या होता है, क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। तो हमें क्या होता है, क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, क्लोरो बेंजीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा और ये हमारा क्या है, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन और प्लस हमें क्या मिलेगा, N2 प्राप्त होगा। और ये दोनों हमारे क्या हैं,
ये जो अभिक्रिया हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण, एजोटीकरण। ये क्या हो रही है, डाई एजोटीकरण हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डाई एजोटीकरण। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या, डाई एजोटीकरण। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण कहते हैं। हमारा क्या, NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, 3 रहता तो क्या नाइट्रेट होता, सोडियम नाइट्राइट। ये हमारा क्या, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम क्या हमारा, नाइट्राइट। तो हमारा क्या, N2 प्लस Cl माइनस क्या होगा, N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और Cl क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो एनिलीन की अभिक्रिया करेंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या होगा, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और उसकी क्या करेंगे, कॉपर और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या होगा, क्लोरो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या, गॉटरमान रिएक्शंस। तो हमें उम्मीद है गॉटरमान अभिक्रिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, अगला अभिक्रिया हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये हमें इसमें 2 प्रकार की होती है, एक एल्कलीकरण होता है और एक एसिटिलीकरण होता है। तो एल्कलीकरण में हम बेंजीन को क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन से अभिक्रिया कराने पर हमें शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमें क्या होगा, टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, CH3। हमारा क्या होगा, बेंजीन को क्या करें, क्लोरोएथेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में क्या होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। तो हमारा क्या है, टॉलुइन और प्लस क्या होगा हमें HCl यानी क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब एसिटिलीकरण में हम क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। ये हमारा क्या, एल्किल क्लोराइड है। तो एल्कलीकरण में क्या, बेंजीन को एल्किल क्लोराइड से शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में क्या हुआ, टॉलुइन प्राप्त हो गया। और एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करेंगे, से क्या करेंगे हम, बेंजीन की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एसीटोफिनोन प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा COCH3, COCH3, हमारा COCH3 प्लस क्या हो जाएगा हमारा HCl। ये हमारा क्या, एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा, एसीटोफिनोन। इस अभिक्रिया को क्या करेंगे हम, लिख कर 3-4 बार लिखेंगे और हमें क्या हो जाएगा, फिनोन अभिक्रिया हो जाएगी, क्या होगा, एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा फ्रीडल क्राफ्ट में। अब बढ़ते हैं, अगली अभिक्रिया हमारी है सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये क्या करेंगे, एनिलीन की क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं हम, एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सैंडमेयर। और हमने एक और अभिक्रिया पढ़ी थी, किसमें था, एकदम सेम टू सेम, हमारा क्या था, गॉटरमान और सैंडमेयर दोनों क्या सेम ही है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। क्या, यहाँ पर क्या था, हमने गॉटरमान में क्या पढ़ा था, Cu कॉपर था और इसमें क्या CuCl है, सिर्फ क्या होगा, इसमें Cl बढ़ गया है और बना है क्या, और हमारा इसमें भी क्या बनेगा, हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो एकदम सेम अभिक्रिया वही है, बस हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड ले लिया है, वहाँ पर क्या था, सिर्फ कॉपर ही था। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। हमारा क्या क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला अभिक्रिया हमारा क्या है, रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया। तो रीमर टीमन अभिक्रिया में हम हमारा क्या, ये फिनॉल है, OH है तो क्या हमारा फिनॉल है। फिनॉल को क्लोरोफार्म और NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें क्या होता है, मध्यवर्ती प्राप्त होता है, मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त हो, इसका कोई नाम नहीं होता है, क्या इसे मध्यवर्ती कहते हैं। हमारा क्या क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म। CH Cl3 को क्या कहते हैं, क्लोरो
क्लोरोफार्म कहते हैं। CH-Cl3 को क्या करेंगे, क्लोरोफार्म कहेंगे। क्या उसके बाद क्या करेंगे, मध्यवर्ती बनेगा, उसको क्या करेंगे, NaOH और H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा सैलसिल्डिहाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा OH हो जाएगा और इसमें ये हमारा क्या बेंजीन है और ये हमारा क्या CHO, हमारा क्या होगा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता, डिहाइड प्राप्त होता है, हमारा क्या सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। या तो यदि क्या करें, आप चाहें तो लिख सकते हैं सीधा, आप क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इस अभिक्रिया को दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या हमारा फिनॉल है, फिनॉल को क्या करेंगे, क्लोरोफार्म की उपस्थिति से क्रिया कराएंगे, CH-Cl3 से क्या करेंगे, हम क्रिया कराएंगे NaOH और H+ की NaOH और H+ की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सैलिसिल्डिहाइड क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो या तो इस अभिक्रिया को लिखिए या इसको लिखिए, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। आप इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, दोनों में से कोई लिखेंगे, आपका नंबर कटने वाला बोर्ड एग्जाम में नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो अगला हमारा अभिक्रिया है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन क्या है, एक रशियन साइंटिस्ट है, RCN स्टीफन यानी क्या, एक रशियन साइंटिस्ट है। क्या है स्टीफन, क्या एक रशियन साइंटिस्ट है। SnCl2 और HCl से क्या करेगा, यह क्रिया कराएगा। SN से क्या है, स्टीफन यानी फन SnCl2 स्टीफन क्या SnCl2 या HCl से अभिक्रिया कराएगा किसकी, हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो हमारा क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH क्या होगा, प्राप्त होगा। हमारा क्या है, ये हमारा साइनोएल्केन है, हमारा क्या है यहाँ पर साइनोएल्केन है, ये हमारा क्या है साइनोएल्केन से अभिक्रिया कराएगा H2O की उपस्थिति में, तो हमारा क्या होगा RCHO। तो RCN क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं RCN में क्या SnCl2 स्टीफन HCl और क्या है H2O और H+ की उपस्थिति में क्या करेंगे, सारी को क्या एक साथ अभिक्रिया कराएंगे और हमें क्या हो जाएगा RCHO क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। RCHO क्या हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो RCN रशियन RCHO और क्या है स्टीफन या क्या है SN स्टीफन SnCl2, स्टीफन से क्या होगा SnCl2 निकाल लेंगे और HCl और H2O और H+ से क्या करेंगे, अभिक्रिया करा देंगे और हमें क्या हो जाएगा RCHO मतलब क्या एल्किल एसिटिल्डिहाइड, हमें क्या होगा एल्डिहाइड क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। RCHO प्राप्त हो जाएगा। ये क्रिया हमारी ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। RCl को क्या करेंगे, सोडियम और एल्किल क्लोराइड से क्या करेंगे RCl को क्या करेंगे, दो बार लेकर अभिक्रिया यहाँ पर हम कराते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर Cl और एक इसको क्या होगा, बीच वाले को क्या करेंगे, एक साथ ले लेगा और शुष्क स्तर की उपस्थिति में क्या करेंगे, हम RCl को क्या करते हैं, दो बार लेते हैं। RCl एल्किल क्लोराइड को क्या करेंगे, हम दो बार लेंगे और क्या करेंगे, दो सोडियम से क्या अभिक्रिया करा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा R+2 NaCl क्या हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा। और क्या है, हमारा यहाँ पर भी वही काम किया है। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन क्या होगा, बाहर अभिक्रिया करके क्या होगा, हमारा CH3 CH2 CH3 + 2 NaCl क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मेथेट प्रोप-ब्यूट हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, हमारा ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। मेथेट क्लोरोएथेन है तो हमें क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, क्लोरोएथेन, हमारा क्या क्लोरोएथेन से हमें क्या होगा, ब्यूटेन प्राप्त होगा। किस अभिक्रिया में, हमें ऊर्ज अभिक्रिया में। एक हमारा क्या है, ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया आएगी अभी, ये हमारा क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं।
जो क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमारा क्या है अगला आ गया फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया अभी फिट कर देंगे। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, दो लेंगे, दो क्लोरोबेंजीन लिए, हमने क्या किया, दो सोडियम से क्या किया, अभिक्रिया करा दिया। और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या क्लोरीन, एक सेकंड, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा एक साथ आ जाएगा। और बेंजीन को क्या करेंगे, दोनों को फिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम दो बेंजीन को क्या करते हैं, आपस में फिट करते हैं। तो अभी फिट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करें, बेंजीन को फिट करने वाले हैं। तो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा, अभी फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी फिट करेंगे, अभी पहले बेंजीन को बना लेते हैं। क्या करेंगे, अभी यहाँ पर फिट करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, बेंजीन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, बेंजीन को क्या किया, एक दूसरे से जोड़ दिया। थोड़ा और नज़दीक कर देते हैं। क्या किया हमने, बेंजीन को क्या किया, फिट कर दिया। यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया, बेंजीन को फिट कर दिया। तो हमारा क्या होगा, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, 2NaCl। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा या तो या इसको लिख सकते हैं, या ये हम दोनों में से क्या, दोनों में से इस तरह चाहे बनाए चाहे इस तरह बनाए। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या, बाईफेनिल, बाईफेनिल, बाईफेनिल हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो ये क्या हमारा क्या, फिटिंग, यानी हमने क्या किया, फिट कर दिया। फिट किया किसको, क्लोरोबेंजीन को, दो क्लोरोबेंजीन लिया, दो सोडियम से अभिक्रिया क्या किया, हमने फिट कर दिया और 2NaCl हमारा प्राप्त हो गया। तो फिटिंग अभिक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से आप याद कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ये तो छूट ही जा रहा था, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन को क्या किया, सोडियम से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या होता है, अब हमारा फिटिंग अभिक्रिया था, अब ऊर्ज फिटिंग आ गया। अब तक तो फिट किया, अब ऊर्ज फिट करेंगे। पहले हमने पढ़ा क्या, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया में क्या थे, हमारा एल्किल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते थे। और इसमें क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन वाले से, बेंजीन वाले से अभिक्रिया करा दिया। और फिर हम कर रहे हैं क्या, ऊर्ज फिटिंग में, ऊर्ज फिटिंग में क्या करें हम, क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, 2Na, और क्या करें, एक एल्किल क्लोराइड और बेंजीन, मतलब दोनों को लेकर कराएंगे। तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से ये भी बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब इस अभिक्रिया को यहाँ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। और हमें क्या हो जाएगा, हमें बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन है क्या है, हमारा टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, ये हमारा क्या CH3 है ना, CH3 बच रहा था, क्या CH3 यहाँ पर आ जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या, टॉलुइन, 2NaCl हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया टॉलुइन। तो हमें उम्मीद है ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज अभिक्रिया और क्या है फिटिंग अभिक्रिया, तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक याद कर लो, तीनों आसानी से क्या होंगे, तीनों बैठा कर आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अगला हमारा ईटार्ड अभिक्रिया, ईटार्ड, ईटार्ड हमारा क्या है, इसमें भी क्या है, हमारा टॉलुइन है, टॉलुइन, इसमें क्या है हमारा टॉलुइन। अब टॉलुइन को क्या करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CH2 की उपस्थिति में, H2O एवं H+ के साथ उपस्थिति में क्या करेंगे हम, कराएंगे, क्या होगा, हमें प्राप्त होगा CHO यानी LD बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा हमारा, CHO हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ईटार्ड अभिक्रिया हम क्या, हमने टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 और H2OH+ की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अगला हमारा कोल्बे, CO2, कोल्बे मतलब क्या होगा, CO2 हमने क्या किया, फिनाल को क्या करें, फिनाल को क्या CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और H+ की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, OH COOH। और यहाँ हमारा इसे क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल, ये हमारा क्या सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन, ये हमारा क्या दवा बनाने में काम होता है, दर्द की दवा एस्पिरिन,
हमारा क्या बनता है, इसी से बनेगा क्या, एस्पिरिन, 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 एस्पिरिन क्या होता है, बनता है, इसी से क्या होता है, एस्पिरिन बनता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कोल्बे अभिक्रिया। अब हमारा अगला है उल्फ किस्नर अपचयन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। या एल्डिहाइड या कीटोन को क्या करेंगे, NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या KOH और या एथिलीन डाइग्लाइकॉल के उपस्थिति में क्या करेंगे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, 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 तो हमारा क्या बनेगा, CH2 यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारा, प्राप्त होता है, और प्लस क्या होगा, जल। ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड को किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन से KOH या क्या, ग्लाइकॉल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के साथ क्या करेंगे, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या होगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा, एथेन और प्लस क्या होगा, H2O। हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा कर क्या गया, एक ऑक्सीजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन हटेगा और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आकर जुट जाएगा। यहाँ से क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाकर 2 हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ से एक ऑक्सीजन को क्या किया, हटा दिया और H2O बना लिया, और क्या हो गया, यहाँ पर CH3 बन गया, 2 हाइड्रोजन जुट गया। तो यही क्या था हमारा, एसिटिल्डिहाइड से क्या होगा, हमारा एथेन क्या होगा, मेथ एथ, यानी क्या होगा, हमारा ये एथेन प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा अगला अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन, बहुत ही शानदार रिएक्शन आ चुका है, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये क्या करते हैं हम, इसको एल्डिहाइड या कीटोन को किसकी, जिंक अमलगम, ये हमारा क्या है, ZnHG यानी क्या, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, ये हमारा क्या है, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम एवं HCl से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन। किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करेंगे, जिंक अमलगम या HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब CH3 CHO मतलब एल्डिहाइड से क्रिया कराने पर, हमारे क्या, कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएं, यहाँ पर क्या करें, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिंक अमलगम की HCl की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 हमारे क्या होगा, एक ऑक्सीजन हटेगा, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और हमें क्या होगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन, एकदम सेम टू सेम। उल्फ किस्नर अपचयन और क्या हमारा क्लीमेंसन अपचयन, दोनों क्या लगभग सेम ही है। यहाँ पर क्या जिंक अमलगम और HCl है, और यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन और KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया गया था। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एथेन, एथेन। तो यदि क्या करें, यदि हम कीटोन के साथ अभिक्रिया ही कराते हैं, यदि क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे किसका, जिंक अमलगम ZnHG एवं HCl से की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या होगा, CH3, एक ऑक्सीजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या हो जाएगा, हमारा H2O तो बनेगा ही। तो हमारा क्या, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला अभिक्रिया है फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा एल्किल ब्रोमाइड के अभिक्रिया करेंगे सोडियम आयोडाइड से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करेंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, क्या Na सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर हमारा क्या, एल्किल आयोडाइड यानी Ri प्लस क्या होता है, सोडियम
ब्रोमाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। NaBr क्या होगा, प्राप्त होगा। जो इसे बोल रहे हैं वैसे ही क्या करना, आपको इसका थियरी लिख देना। तो थ्योरी नहीं लिखेंगे, आप अभिक्रिया लिख देंगे, तब भी आपको क्या होगा, पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो क्लोरोएथेन की यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोडाइड क्या होगा, यहाँ पर आ जा रहा है, और क्लोरीन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अपना स्थान क्या कर रहा है, बदल दे रहा है। और यहाँ पर क्या, आयोडीन यहाँ आ गया है, और क्लोरीन ब्रोमीन क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन या ब्रोमीन क्लोरीन दोनों में से कोई रख सकते हैं। तब क्या करेंगे, क्लोरोएथेन को क्या करेंगे, क्लोरोएथेन को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें CH3CH2I यानी मेथेट आयोडोएथेन प्राप्त होता है। आयोडो क्या होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होगा, आयोडो एथेन प्राप्त होता है, आयोडो एथेन प्राप्त होता है। और प्लस क्या होगा, NaCl। तो यहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, क्लोरोएथेन की क्रिया, क्लोरोएल्केन की क्रिया, क्लोरोएल्केन की क्रिया, क्लोरोएल्केन हमारा क्या, क्लोरोएल्केन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरोएल्केन की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड से कराने पर, सोडियम आयोडाइड से कराने पर क्या होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। आयोडो एल्केन क्या होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। बस यही क्या करना था, बस यही लिखना है। आप लिख नहीं सकते हैं, सभी में वही काम करना है। तो आइए, रोजनमुंड अभिक्रिया लिखवाने लगेंगे, क्या होगा, 1 घंटे का अगर वीडियो बनेगा तो क्या होगा, 2 घंटे लग जाएगा। तो लिखने से में क्या है, समय बर्बाद करने से अच्छा क्या, कम समय आप रिवीजन कर लें, आप तो उतना कर ही सकते हैं। करो रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड, यहाँ पर एन छूट गया था तो यहाँ पर एन लिख दिया, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड को क्या करेंगे, H2 के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराने पर किसके, लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, लेड करें, पीबी नहीं, PD है, क्या है, पैडेलियम है, पैडेलियम करें, पैलेडियम, PD मतलब क्या, पैलेडियम, और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या होता है, हमें बेंजल्डिहाइड क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। हमारा क्या है, CHO, हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड हमें क्या होगा, बेंजल्डिहाइड और HCl प्राप्त हो जाएगा। तो बेंजोइल क्लोराइड को क्या करेंगे, H2 क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर चला जा रहा है, और क्लोरीन क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर गया, एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर चला गया, और हमें क्या हो गया, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होगा, और HCl क्या होगा, हमें प्राप्त हो गया। अब अगला हमारा गाटरमान कोच रिएक्शन। तो गाटरमान एक अभिक्रिया पड़ा था, और ये हमारा क्या है, गाटरमान कोच रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन कोच यानी CO कोच, और कोक था, एक क्या था, एक हमारा कोलबे अभिक्रिया था, कोलबे में क्या था, हमारा CO2 था, लेकिन क्या कोच है तो क्या CO कोच, और HCl की उपस्थिति, HCl से CO और HCl की से क्रिया कराने पर किसके, शुष्क AlCl3 के उपस्थिति में तो हमारा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, CHO, हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा अभिक्रिया है, डाटरमान कोच यानी CO। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला अभिक्रिया हमारा 17वां नंबर कह रहा है कैनिजारो, किसको जारो, कैनिजारो। यदि क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH की उपस्थिति में, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करेंगे, सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्या अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल यानी 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है।
सिंगल बॉन्ड OH, हमारा क्या है मेथेनॉल, हमारा क्या है मेथेनॉल प्राप्त होगा। और हमारा क्या होगा सोडियम फार्मेट प्राप्त होगा HCOONA, ये हमारा क्या है सोडियम फार्मेट, ये हमारा क्या है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट हमारा क्या होता है सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। यदि क्या करें बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्या करेंगे अभिक्रिया कराते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का क्या करेंगे सांद्र NaOH से क्या करेंगे उपस्थिति में क्या करेंगे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हमारा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बना लेते हैं तब आपको, हमारा क्या होगा CH3 CH2OH, हमारा क्या है बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट क्या होगा प्राप्त हो जाएगा COONA, हमारा क्या बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट क्या होता है प्राप्त होता है, हमारा क्या सोडियम फार्मेट, हमारा क्या सोडियम फार्मेट, हमारा क्या सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट और क्या बेंजिल एल्कोहल, ये हमारा क्या है यहाँ पर बेंजिल एल्कोहल, तो यहाँ पर क्या हमारा बेंजिल एल्कोहल क्या होगा CH2OH, यानी हमारा क्या बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों में से कोई अभिक्रिया लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है कैनोजारो अभिक्रिया है। अगला हमारा हाफमैन, हाफमैन यानी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो हमारा क्या एसीटेमाइड CH3COONH2 हमारा क्या एसिड एमाइड, और क्या करते हैं Br2 और NaOH से अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर हाफ हो जाएगा, और हमारा क्या होगा यहाँ पर CH3, ये हमारा क्या होगा CO यहाँ से क्या होगा निकल जाएगा, हमारा क्या बचेगा CH3NaH2 प्लस Na2CO3, यहाँ पर Na2CO3 प्लस सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस H2O क्या होगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बना कैसे है, हमारा क्या यहाँ से CO क्या हो गया निकल गया, यहाँ से क्या हो गया CO निकल कर क्या होगा यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया और क्या होगा CO3 और NaO, यहाँ से क्या होगा NaO और यहाँ पर CO क्या होगा आपस में क्रिया कर लिया और क्या होगा और एक Na क्या होगा NaBr से क्या किया क्रिया कर लिया, और इस प्रकार क्या होगा हमारा यहाँ पर यह क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है एसीटेमाइड Br2 और NaOH से क्या करेगा अभिक्रिया करके मेथेनेमीन बनाता है, मेथेनेमीन क्या बता है मेथेनेमीन क्या है बनाता है, और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड और जल क्या कहता है बनाता है, ये हमारा क्या हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। तो अगला हमारा हेल ओलार्ड यानी HBZ अभिक्रिया, हेल ओलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हमारा क्या HBZ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है जो प्रोपेनोइक अम्ल है Br2 से अभिक्रिया करके, प्रोपेनोइक अम्ल क्या करेगा Br2 से अभिक्रिया करेगा किसकी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा Br2 ये हमारा क्या है अल्फा और ये हमारा क्या हमारा बीटा, तो अल्फा वाले के साथ क्या होगा हमारा Br2 क्या होगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ क्या एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या होगा Br2 से क्रिया करेगा और ब्रोमीन क्या होगा यहाँ पर आकर एक ब्रोमीन जुट जाएगा, तो हमारा बनेगा कितना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्रोमीन क्या होगा जुट जाएगा प्लस HBr बन जाएगा, हमारा क्या 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल मेथ एथ प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल प्रोपेनोइक 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा बनकर तैयार हो जाएगा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो हमारा क्या है HBZ रिएक्शन है। तो हमारा अगला है ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, तो हमारा अगला है गैब्रियल थैलेमाइड
रिएक्शन। पीएच क्या है इसमें साइलेंट है, तो थैलेमाइड रिएक्शन। तो ये थोड़ा बड़ा क्रिया है, तो आपको इतना आसानी से याद हो गया। यहाँ पर क्या है थैलेमाइड को में क्या है यहाँ पर KOH है, यहाँ पर KOH क्या होगा, यहाँ पर के आकर क्या होगा, यहाँ पर के आकर क्या होगा, यहाँ पर जुट जाता है और H क्या होता है यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर क्या होगा CO। अब फिर क्या होगा के यहाँ पर आकर जुट गया, के यहाँ पर आकर जुट गया। अब यहाँ पर क्या होगा R आकर जुट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा के इधर चला जाएगा, R क्या होगा यहाँ पर आके जुट जाएगा, R क्या होगा यहाँ पर आकर जुट जाएगा, क्या होगा R जुट गया, तो यहाँ पर R जुट गया। अब NaOH और H2 H की प्लस उपस्थिति H2O और H प्लस की उपस्थिति में हमारा क्या बनाएगा RnH2, यानी क्या बनना लेगा 1 डिग्री एमीन क्या होगा हमारा बना लेगा। तो ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन क्या होगा एग्जाम में आ सकता है, तो हमने करा दिया। अब आप याद करेंगे कि नहीं वो आपके ऊपर है। अब है युग्मन कपलिंग रिएक्शन, यानी युग्मन अभिक्रिया, यानी जिसका नाम है हमारा कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें युग्मन होगा इसका हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, हमारा क्या है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड हमारा क्या है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, हमारा क्या है यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, हमारा क्या है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर Cl क्या होगा, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए थोड़ा सा, N2 क्या करेगा यहाँ से H से क्रिया कर लेगा, यहाँ क्या यहाँ बन जाएगा क्या HCl, हमारा क्या है तो फिनॉल है, ये हमारा क्या है फिनॉल है, यहाँ पर क्या है हमारा फिनॉल है। और यहाँ पर भी क्या होगा, और यहाँ पर क्या है क्षार की उपस्थिति में, जब यहाँ से क्या करेंगे क्षार से की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं और हमारा यहाँ पर फिर एक और बनेगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर N2, यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा हमारा N2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा जुटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड OH, और यही एक सेकेंड यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर ये तो ठीक है, हमारा क्या है यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे आपस में जुटेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जुटेंगे तो क्या हमारा N2 से यहाँ भी क्या होगा जुटेगा और यहाँ पर क्या होगा NH2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है OH है, तो हमारा क्या है अब यहाँ पर क्या होगा N2Cl क्या होगा यहाँ पर H प्लस यहाँ भी क्या होगा यहाँ पर अभिक्रिया करेगा, HCl क्या होगा यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो NH2 यहाँ पर क्या NH2 थे, यहाँ पर NH2 यहाँ पर क्या था फिनॉल था, तो फिनॉल था, तो ये हमारा क्या था। अब यहाँ पर ये हमारा क्या इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन एजो पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, ये किस रंग का नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंजक है, ये हमारा क्या नारंगी रंजक, क्या होगा अम्ल के क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा नारंगी रंजक बनाएगा। या ये क्या करेगा यदि बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड क्या होगा या अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पर ये हमारा बनाएगा पैरा एमिनो डाई एजो बेंजीन, हमारा क्या पैरा पी हमने कहाँ लिख दिया यहाँ पर पैरा, तो पी लिख दिया तो क्या होगा हमारा क्या पी लिख दिया तो हमारा क्या होगा पी का मतलब पैरा ही होता है, पैरा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन हमारा क्या था यहाँ पर
पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, नारंगी रंजक हमारा क्या पैरा एमिनो, हमारा क्या NH2 है, यहाँ पर हाइड्रॉक्सी था तो हाइड्रॉक्सी, यहाँ पैरा एमिनो, पैरा एमिनो हमारा क्या पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ये हमारा क्या पीला रंजक है, ये पीले रंग का होता है, पीला रंजक। तो हमें उम्मीद है युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, याद आपको समझ में थोड़ा बहुत जरूर आया होगा। फिर बढ़ते हैं, अगला हमारा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो हमारा अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो हमारा क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये हमारा क्या है, इसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या आइसोसाइनाइड परीक्षण, साइनाइड परीक्षण, इसी को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो क्या करें 1 डिग्री एमीन का क्या करें क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करें अभिक्रिया करके क्या करें एक साथ करके क्या गर्म करते हैं, तो एल्किल आइसोसाइनाइड यानी RNC यानी एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और H2O क्या आता है प्राप्त होता है। अब एनिलीन का, ये हमारा क्या NH2 यानी क्या हमारा एनिलीन है, ये हमारा क्या था, ये भी तो क्या NH2 ये भी एनिलीन ही है ना, एनिलीन हमने ध्यान नहीं दिया, NH2 क्या था, ये भी क्या एनिलीन है। अब यहाँ पर क्या एनिलीन को क्या करेंगे हम CHCl3 के साथ क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म और 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करें गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर हमें क्या होगा फ्रेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, हमें क्या होगा फ्रेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NC हमारा क्या फ्रेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर हमारा क्या है आइसोसाइनाइड परीक्षण भी इसे कहते हैं। ये क्या करेंगे 1 डिग्री एमीन में क्या करेंगे क्लोरोफॉर्म और हम KOH के साथ क्या करेंगे गर्म करेंगे, तो हमें क्या होगा फेनिल एल्किल आइसोसाइनाइड या एनिलीन के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा हमें फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या आइसोसाइनाइड परीक्षण है। तो बढ़ते हैं हमारा हुन्स-डीकर अभिक्रिया, अगला है हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होता है RCOO AG यानी सिल्वर कार्बोक्सिलेट को हमारा क्या है सिल्वर कार्बोक्सिलेट को क्या करेंगे Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड हमें क्या होता है प्राप्त होता है। तो क्या है हमारा हुन्स-डीकर रिएक्शन है। फिर हमारा अगला है विलियमसन संश्लेषण। इसमें क्या हो हेलोएल्केन RX यानी हेलोएल्केन, हमारा हेलोएल्केन को क्या कहते हैं रोना सोडियम एल्कोसाइड यानी रोना के साथ अभिक्रिया कराएंगे हेलोएल्केन एल्केन की सोडियम एल्कोसाइड हेलोएल्केन की क्या हमारा सोडियम एल्कोसाइड एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा ROR यानी क्या होगा ईथर प्राप्त हो जाएगा ईथर और हमारा NaX प्राप्त हो जाएगा। यह क्या हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। हमारा क्या है ब्रोम, इसको यदि क्या करें अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं
तो CH3Br। हमारा क्या ब्रोमोएथेन, मेथेट ब्रोमोमेथेन, 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 ब्रोमोमेथेन की हम क्या करेंगे सोडियम एल्कोसाइड, सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA, सोडियम क्या है मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्या करेंगे हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या मेथॉक्सी मीथेन यानी CH3OCH3 प्लस NaB यार क्या होगा प्राप्त होगा, यानी क्या मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी हमारा क्या है मेथॉक्सी मीथेन, क्या होगा मेथॉक्सी मीथेन और सोडियम ब्रोमाइड क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्रिया हमारा एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या करेंगे हमारा क्या करेंगे दो एल्डिहाइड लेंगे, एसिटेल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड, दो क्या एल्डिहाइड के लेंगे, एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, हमारा क्या एसिटेल्डिहाइड है ना CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO और हमारा क्या होगा यहाँ पर OH प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे 3 हाइड्रॉक्सी हमारा क्या होगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसी को हम क्या कहते हैं एल्डोल कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। तो तनु NaOH के साथ क्या करेंगे एल्डोल संघनन कराते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक और हमारा लास्ट रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं एसिटेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, एसिटेल्डिहाइड से तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल प्राप्त होता है, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ पर हमारा क्या है OH। तो हमारा क्या 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा 3 हाइड्रॉक्सी, 1 2 तीसरे नंबर पर क्या 3 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल क्या होता है प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है ये 2600 रिएक्शन आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कोई भी नाम वाली अभिक्रिया पूछी नहीं जाएगी। तो इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में होगा 100% गारंटी के साथ। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्या होता है जब, और एक और हमारा वीडियो आएगा क्या होता है जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तब कैसे प्राप्त करोगे। दो वीडियो में वो क्या होंगे छोटे छोटे होंगे, क्योंकि क्या ये थोड़ा लंबा था, नाम वाली अभिक्रिया थी। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।